बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नीरज तिवारी जी। इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी और हमारे साथी, हमारे मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, पवन शर्मा जी, हमारे साथी और लंबे समय से हम लोग दोस्त के तरह काम करते रहे, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के शान, देश के शान, दिल्ली के शान आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय विजयेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय संजय मयूख जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित दिल्ली प्रदेश और पूर्वांचल से आए हुए साथीगण, आज मेरे लिए यह गौरव का क्षण है और आप लोगों का स्नेह प्यार आज मिल रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर जब बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के तौर पे। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देती रही। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उसे पीछे नहीं बढ़ते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो इस देश के साथ कमिटमेंट किया, लोगों को 70 वर्ष 75 वर्ष लगे। कई हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए। लोग कहते थे नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, कहते कहते हमको चले गए, लेकिन कमिटमेंट भूले नहीं। 70 वर्ष जरूर गुजरे, लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी राज्यसभा लोकसभा में मिला, वही 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंकने का। लोग पूछते थे मंदिर बनाए वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन जनता को तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ। अब तो पूरे देश से राम परिवार के लोग जो है, इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अनुयायी इस देश में लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने का काम कर। मैं तो लक्कू समाज से आता हूं साथियों, और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं भगवान परशुराम के वंशज, चाहे वो गिरिराज बाबू हो, विजय सिन्हा जी, ये हमारे यहाँ परशुराम के वंशज हैं और मैं राम का वंशज हूँ। जब हम दोनों मिल गए तो पूरी तरह बिहार फिर से भाजपा में होगा साथियों, ये जरूर आश्वस्त करता हूँ। इसलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूँ, हम तो मजदूरी करने आए हैं और देश के मजदूर हम हैं। पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग इस पूरे देश में एक मजदूर बनकर सभी जगह एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का लड़कैया पार्टी है, वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थन है।
लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दी। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए, तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये पानी ढोते रह गए, और पानी ढोते ढोते